पाक सरजमीन से फसादियों के खात्मे का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस की आम दुश्मनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 22 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से 10 साल का बच्चा शहीद। ऑपरेशन के दौरान भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। हलाक होने वाले दहशतगर्द संगीन कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। मजीद खारजियों की तलाश के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खराज तहसीन। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। ईरान के साथ जंग खत्म करने के लिए कोई दबाव नहीं, मेरे पास वक्त ही वक्त है। सीज फायर तेहरान के लिए बेहतर डील का मौका। मुआहिदा ना किया तो फिर हमारी फौज उनसे निपटेगी। ट्रंप की फिर धमकी। अमेरिकी सदर का आबनर हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर कश्ती को तबाह करने का हुक्म। कहा, गुजरगाह पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। अमेरिकी बहरिया की इजाजत के बगैर कोई जहाज दाखिल नहीं हो सकता। ट्रंप का ईरानी क़यादत में इख्तिलाफात का भी दावा। बोले, सख्त गिर और एतदाल पसंद मुल्क पर कंट्रोल के लिए आपस में लड़ रहे हैं। ईरानियों को खुद मालूम नहीं कि उनका लीडर कौन है। ईरान के खिलाफ एटमी हथियारों का इस्तेमाल खारिज से इम्कान करार। हम सब ईरानी हैं, हम सब इनकलाबी हैं। ट्रंप के बयान पर ईरानी क़यादत का सख्त रद्द-ए-अमल। सदर मसूद पेज़ेश्कियान और स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, ईरान में कोई शिद्दत या एतदाल पसंद नहीं। कौम और हुकूमत में आहीनी इत्तेहाद और रहबरे इनकलाब की मुकम्मल अतात है। हमारा खुदा एक, रहनुमा एक और रास्ता भी एक है। फतह तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। हमलावर मुजरिमों को अपने इक़दामात पर पछताना पड़ेगा। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरानी अवाम पहले से ज्यादा मुत्तहिद है। दुश्मन मीडिया कौमी इत्तेहाद और सलामती कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। अवाम के जहनों और नफ्सियात को निशाना बनाया जा रहा है। हमारी गफलत से ऐसा कोई मंसूबा कामयाब नहीं होना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर का पैगाम। मुश्तबा खामनाई ने कहा, कौमी यकजहती ने दुश्मन में दरार डाल दी। अवाम का इत्तेहाद मजीद मजबूत होगा। ईरान के बाद लबनान में भी जंगबंदी में तौसी। मुद्दत 3 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई। सीज फायर दोनों ममालिक के लिए अमन का बेहतरीन मौका है। बैरूत के साथ मुकम्मल पायदार इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे। ट्रंप का ऐलान। अमरीकी सदर, लबनानी हममनसब और इसराइली वजीर आजम की मेजबानी के मुंतज़िर अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने भी जंगबंदी तारीखी लम्हा करार दे दिया। ईरान और अमेरिका को दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर बिठाने का आज़म। वज़ीर आज़म की सदारत में अहम मुशावरती इजलास। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए कोशिशों का जायजा। इसहाक डार ने मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा से राब्तों पर वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है दोनों ममालिक को बातचीत पर आमादा करने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान मशरक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर की भी मुलाकात। खिते की सूरत हाल और पुरअमन कोशिशों पर बातचीत। ईरान जंग के इब्तदाई 2 दिन में $5.6 अरब का असलहा इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। अमरीकी दिफाई हुकाम की कांग्रेस को जंगी अखराजात से मुतालिक ब्रीफिंग। अमरीकी अफवाज ने तकरीबन 1200 पेट्रियट और 1000 से ज़ायद टोमाहॉक मिसाइल दाग दिए। पेट्रियट मिसाइल की फी यूनिट लागत $40 लाख से ज़ायद बनती है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 2100 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,67,043 पर आ गया। आबने हुर्मुज़ की बंदिश के बायस आलमी मंडी में खाम तेल फिर महंगा। अमरीकी ऑयल 4.3% इजाफे से $96.98 फी बैरल हो गया। ब्रेंट क्रूड $106.47 पर ट्रेड। पाकिस्तान ने यूएई को मजीद $1 अरब वापस कर दिए। $2.45 अरब की अदायगी गुज़िश्ता हफ्ते की जा चुकी है। पाकिस्तान की जानिब से अबूधाबी फंड को डिपॉजिट्स की अदायगी मुकम्मल हो गई। Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us,
these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भारतीय इश्तियाल अंगेजी और कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह। 16 अप्रैल 2025 को ओवरसीज पाकिस्तानियों से तारीखी खिताब, मुल्की दिफा को नाकाबिले तस्खीर करार दिया, दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के अज़्म का यादा। कहा भारतीय फौज वसाइल के बावजूद पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती, कश्मीर हमारी शहरक थी, है और रहेगी। मकबूजा वादी के अवाम गासिब इंडियन फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तारीखी अल्फाज मुकम्मल डॉक्टराइन हैं। We are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद कौमी सलामती कमेटी का भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर दो टोक सख्त और फैसला कुन मौक़िफ़। शुरका ने दुश्मन के इश्तियाल अंगेज इक़दामात को गैर मुनसिफाना, एकतरफा और कानूनी जवाब से आरी करार दिया। कहा भारतीय इश्तियाल अंगेज इक़दामात ने दो कौमी नजरिया और करारदाद पाकिस्तान में क़ायद आज़म के खदशात को दुरुस्त साबित कर दिया। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की उसूली और मुस्तकिल हिमायत का भी इरादा। कमेटी ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में अवामी रद्द-ए-अमल को भारतीय मज़ालिम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नतीजा करार देते हुए कहा कि भारत अपने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करे। ये भी वाज़ेह किया कि भारत का खुद को मजलूम जाहिर करने का दकियानूसी बयानिया मजीद काबिल कबूल नहीं रहा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अवाम की सलामती को लाहक किसी भी खतरे का भरपूर और मौसर जवाब हर महाज पर दिया जाएगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के दौरान एटमी तसादुम की कोशिशों ने भारतीय मीडिया का भयानक चेहरा बेनकाब कर दिया। वाक़े के बाद मुज़ाहिका खेज बयानिए और मन घड़त प्रोपेगेंडे की इंतहा। मोदी की ईमा पर बगैर सबूत पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया। गोदी मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग और पाक फौज को निशाना बनाने का शोर मचाया। मुसलमान के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद भी फैलाया। माहिरीन के मुताबिक साबिक नाअहल फौजी तज्जियाकार जंग के शोले भड़काने की कोशिशों में पेश रहे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी सरकार को भारत के अंदर और बाहर शदीद तनकीद का सामना। सिख बिरादरी और सिख फॉर जस्टिस का पाकिस्तान से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार। पाकिस्तान का नाम ही पाक है, 2 करोड़ सिख इसके साथ खड़े हैं। गुरपतवंत सिंह का ऐलान। पहलगाम ड्रामे के बाद पाकिस्तान की फिजाई हुदूद की बंदिश भी भारत के लिए बड़ा मुआशी धचका साबित। इंडियन परवाजों का दौरानिया बढ़ गया। यौमी अखराजात में भी लाखों डॉलर्स का इजाफा। भारत से अमेरिका और यूरोप जाने वाली परवाजें महंगे रूट्स के इस्तेमाल पर मजबूर। भारतीय एयरलाइंस को सालाना $800 मिलियन का खसारा। दावों, धमकियों और तासुब में सबसे आगे रहने वाले भारतीय वजीर दिफा हकीकत में बुज़दिल निकले। दौरे जर्मनी के दौरान राजनाथ सिंह की आबदोज की खरीदारी में दिलचस्पी, अंदर उतरने की बारी आई तो इनकार कर दिया। मेजबानों के इसरार पर कदम रखते ही लड़खड़ा गए। सीढ़ियों पर गिरते गिरते बचे। मौके पर मौजूद अफराद ने सहारा देकर सुबकी से बचाया। मीडिया के सामने हाथ हिलाकर चुपके से निकल गए। सिंतास मुआहदे की मअतली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। भारतीय कार्रवाई इलाक़ाई अमन के लिए खतरा करार। पाकिस्तानी मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा में खत जमा करवा दिया। UN सिक्योरिटी काउंसिल से मुदाखलत की अपील। मुआहदे की मुकम्मल बहाली का मुतालबा। मुस्लिम ममालिक की मस्जिद अक्सा में इसराइली आबादकारों के दाखिले की शदीद मसम्मत। पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका बयान जारी। इसराइली बस्तियों की तोसी और 30 नई गैर कानूनी बस्तियों की मंजूरी नाकाबिले कबूल करार। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब की सदारत में इजलास। महकमा लाइफ स्टॉक की कारकर्दगी और आइंदा माली साल के लिए बजट का जायजा। महकमा ज़राअत की 35 स्कीम्स पर गौर। किसानों के लिए 8 खुसूसी स्कीम्स में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत 22,000 ट्रैक्टर सब्सिडी के तहत फराहम किए जाएंगे। किसानों को खुद मुख्तार बनाना और पैदावार बढ़ाना वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का विजन है। मरियम औरंगजेब का खिताब। लाहौर के इलाके इचरा में मां के हाथों 3 बच्चों का कत्ल। लाशें पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले। आबाई इलाके जंग में नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक किया जाएगा।
सूरज के तेवर बदल गए। लाहौर समेत पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में पारा चढ़ने लगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफे से शहरी परेशान। बिजली की लोड शेडिंग ने रही सही कसर निकाल दी। LNG की अदम दस्तयाबी के बायस 5500 मेगावाट पैदावार बंद। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, चित्राल, दीर और लकी मरवत समेत बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। मरी और गलियात में भी बादल बरसने का इम्कान। कराची किंग्स को नई जिंदगी मिल गई। प्लेऑफ में जाने का इम्कान बरकरार। किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 5 विकेट से हरा दिया। 200 रन्स का हदफ 19वें ओवर में मुकम्मल। खुशदिल शाह के शाहीन आफरीदी के ओवर में 23 रन टर्निंग पॉइंट बन गए। ऑलराउंडर के 14 गेंदों पर 44 रन ने बाजी पलट दी। वार्नर 63 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। अब्दुल्ला शफीक के 62 और फखर जमान के 61 रन शाहीन 11 के काम ना आए। आज हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला। लड़ोगे तो भरोगे, तकरार महंगी पड़ गई। मोहम्मद आमिर और फहीम अशरफ पर मैच फीस का 10% जुर्माना। दोनों खिलाड़ी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार। PSL में रावलपिंडीज और इस्लामाबाद के मैच में दोनों खिलाड़ियों में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ था। नंबर 1 की टॉप क्लास परफॉर्मेंस। सबलंका का मैड्रिड ओपन टेनिस में फातिहाना आगाज। बेलारूस के स्टार ने अमेरिकी हरीफ पीटर स्टेरन्स को शिकस्त दी। ईगा शांतिक ने भी पहला मैच जीत लिया। 7th सीड स्वेटोलिना पहले राउंड में नॉकआउट। और वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप का 5वां मरहला। स्पेन में जारी इवेंट के शेकडाउन सेशन में सोलबर्ग ने धाक बिठा दी। नॉर्वे के ड्राइवर कातासूता को निस्फ सेकंड के फर्क से पीछे छोड़ते हुए टॉप किया। इवेंट के 17 मराहिल में ड्राइवर्स 300 किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय करेंगे।